जीवन में कितनी भी कठिनाइयां आए, लेकिन आप धर्म का साथ न छोड़ें, क्योंकि हो सकता है कि अधर्म के साथ रहकर आप तत्कालिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन जीवन के किसी भी मोड़ पर आपको इसका भुगतान करना ही होगा। क्योंकि श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, हे अर्जुन, तुझे देखने वाले आकाश में देवता भी हैं और राक्षस भी, लेकिन तू खुद को देख और समझ, खुद के समक्ष धर्म परायण बन। यदि तू धर्म की रक्षा करेगा तो धर्म तेरी रक्षा करेगा। अपनी जिंदगी से कभी नाराज मत होना। क्या पता आप जैसी जिंदगी दूसरे लोगों का सपना हो। अगर व्यक्ति शिक्षा से पहले संस्कार और व्यापार से पहले व्यवहार और भगवान से पहले माता पिता को पहचान ले, तो जीवन में कभी कोई कठिनाई नहीं आए। हमेशा सपना बड़े से बड़ा देखो। चांद नहीं मिला तो क्या हुआ, आसमान तक तो पहुँचोगे। कोई आपका साथ ना दे तो निराश मत होना, क्योंकि परमात्मा से बड़ा हमसफ़र कोई नहीं होता। जब ठोकर खाकर भी ना गिरो, तब समझ लेना कि ऊपर वाले ने आपका हाथ थाम रखा है। जब होती है प्रभु की कृपा, सहयोग स्वयं जुड़ जाते हैं। अपनों की बात छोड़िए, दुश्मनों के सर भी झुक जाते हैं। सच्चा प्रेम एक फूल की तरह होता है, जिसे हम तोड़ भी नहीं सकते और छोड़ भी नहीं सकते। तोड़ दिया तो मुरझा जाएगा, छोड़ दिया तो कोई और ले जाएगा। अगर जीवन में आप कुछ खो देते हैं, जिसे खोने की आप कभी कल्पना भी नहीं कर सकते, तो ईश्वर अवश्य कुछ ऐसा भी देंगे जिसे पाने का आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। अगर कोई कष्ट में हो और उसे देखकर आपको भी कष्ट और पीड़ा का अनुभव हो रहा है, तो समझ लीजिए कि आपके भीतर भी परमात्मा का वास है। टूटा हुआ विश्वास और छूटा हुआ बचपन जिंदगी में कभी वापस नहीं मिलता। जब जल गंदा हो तो उसे हिलाते नहीं हैं, बल्कि उसे शांत छोड़ देते हैं, जिससे गंदगी अपने आप नीचे बैठ जाए। उसी प्रकार जीवन में परेशानी आने पर बेचैन होने की वजह शांत रहकर विचार करें, हल अवश्य निकलेगा। जिन्होंने आपको कष्ट दिया है, कष्ट तो उन्हें भी मिलेगा। यदि आप भाग्यशाली रहे तो ईश्वर आपको यह देखने का अवसर भी देंगे। हर इंसान के जीवन में एक समय ऐसा जरूर आता है जब उसे सच्चे दिल से यह महसूस होता है कि इस दुनिया में ईश्वर के अलावा कोई अपना नहीं। हार और जीत हमारी सोच पर निर्भर है। मान लिया तो हार, और अगर ठान लिया तो जीत। जीवन में कुछ भी करो, बस एक बात याद रखना, अगर सत्य का साथ है तो ईश्वर का साथ है। श्री कृष्ण कहते हैं, मत करना किसी के बुरे वक्त में हंसने की भूल। वक्त हवा में उछले सिक्के की तरह होता है, कब किस तरह पलटेगा कोई नहीं जानता। अच्छाई की शुरुआत खुद से ही करनी पड़ती है, क्योंकि तिलक भी दूसरों को लगाने से पहले खुद की अंगुली पर लगाना होता है। जिंदगी में कभी मौका मिला तो सारथी बनो, स्वार्थी नहीं। इंसान हमेशा अपने भाग्य को कोसता है, यह जानते हुए भी कि भाग्य से भी ऊंचा उसका कर्म है, जो उसके स्वयं के हाथों में है। जो भाग्य में है वह भाग कर आएगा, जो भाग्य में नहीं है वह आकर भी भाग जाएगा। इसलिए बेहिसाब हसरतें ना पालिए, जो मिला है उसे संभालिए। जिसके मन में कपट है वह कभी भी ईश्वर को नहीं पा सकता। पैर पर लगने वाली चोट संभल कर चलना सिखाती है, और मन को लगने वाली चोट समझदारी से जीना सिखाती है। अच्छा कार्य निरंतर करते रहिए। कोई आपका सम्मान करे या अपमान, परंतु ईश्वर
तो आपका सम्मान जरूर करेंगे। चाहे आप जितने भी पवित्र शब्द पढ़ ले या बोल ले, शब्द आपका भला तब तक नहीं करेंगे जब तक आपको इनका उपयोग में नहीं लाते। कोशिश सफल हो या ना हो, परंतु हर सफलता का कारण भी एक छोटी सी कोशिश ही होती है। जीवन का वही रिश्ता सच्चा है जो पीठ पीछे भी सम्मान दे। पूरी दुनिया जीत सकते हैं संस्कार से, और जीता हुआ भी हार सकते हैं अहंकार से। प्रभु खोजने से नहीं मिलते, उसमें खो जाने से मिलते हैं। अपनी अच्छाई पर इतना भरोसा रखो कि जो तुम्हें खोएगा एक दिन जरूर रोएगा। अपमान का बदला झगड़ा लड़ाई से नहीं लिया जाता, बल्कि शांति से कामयाब होकर लिया जाता है। मोर पंख की किस्मत तो देखो, टूट कर भी कहाँ सज के बैठा है। इंसान को परखने की क्षमता बढ़ाइए, वरना धोखा खाने के लिए तैयार रहिए। कौन कहता है भगवान नहीं नजर आते? भगवान ही तो नजर आते हैं जब कोई नजर नहीं आता। विचार कीजिएगा, प्रार्थना और विश्वास दोनों अदृश्य हैं, परंतु दोनों में इतनी ताकत है कि नामुमकिन को मुमकिन बना देते हैं। हे श्री कृष्ण, मानता हूँ मैं तेरी कृपा का हकदार तो नहीं, लेकिन मैं जानता हूँ तुमसे बड़ी कोई करुणामयी सरकार नहीं। दुनिया में सिर्फ दिल ही है जो बिना आराम किए काम करता है, इसलिए उसे हमेशा खुश रखो। चाहे वह अपना हो या अपनों का, हर वहाँ स्थिति ईश्वर है जो मनुष्य की समझ से परे हैं। भगवान को रहने के लिए मंदिर से ज़्यादा मनुष्य का हृदय पसंद है, क्योंकि मंदिर में इंसान की चलती है और हृदय में भगवान की। जब कोई ठुकरा दे तो गलत रास्ते पर मत जाना, सही रास्ता चुनकर उसे गलत साबित कर देना। आप वापस नहीं जा सकते और शुरुआत को नहीं बदल सकते, लेकिन आप जहाँ हैं वहीं से शुरू करके अंत को बदल सकते हैं। कोई आपको अच्छा कहे या बुरा, आप अपनी नीयत से पहचाने जाओगे, दूसरों की सोच से नहीं। किसी का एहसास कितना ही छोटा हो, उसे कभी भूलना मत, और अपना एहसास कितना भी बड़ा हो, उसे कभी मत जताना। नकारात्मक विचारों का आना तय है, परंतु यह आप पर निर्भर करता है कि आप उनको कितना महत्व देते हैं। जीवन में आधे दुख इस वजह से आते हैं क्योंकि हमने उनसे आशाएं रखी हैं जिनसे हमें नहीं रखनी चाहिए थी, और आधे दुख इस वजह से कि हमने उन लोगों पर संदेह किया जिन पर नहीं करना चाहिए था। सपने जितने बड़े होंगे, नींद उतनी ही कम आएगी। दुनिया में कोई भी चीज़ आपके अपने लिए नहीं बनी। दरिया खुद अपना पानी नहीं पीता, पेड़ खुद अपना फल नहीं खाते, फूल अपनी खुशबू अपने लिए नहीं बिखेरते, मधुमक्खी खुद अपना शहद नहीं खाती, क्योंकि दूसरों के लिए जीना ही असल जिंदगी है। श्री कृष्ण जी ने कहा है, जैसे जैसे कलयुग आएगा इंसान मतलबी होता जाएगा। ज़रूरत के समय आपके पैर पकड़ेगा और ज़रूरत नहीं होगी तो पहचाना भी नहीं जाएगा। जो हम दूसरों को देते हैं वही हमें वापस मिलता है, चाहे वो सम्मान हो या धोखा। पहचान से बड़ी समझ होती है, क्योंकि हम चाहे कितनी भी बड़ी पहचान क्यों न बना ले, फिर भी पहचानने वाला व्यक्ति हमें समझ नहीं सकता, लेकिन हमें समझने वाला व्यक्ति लाखों की भीड़ में भी हमें पहचान सकता है। अपनी मंजिल का रास्ता दूसरों से पूछोगे तो भटक जाओगे, क्योंकि अपनी मंजिल की अहमियत जितनी आप जानते हैं उतनी और कोई नहीं जानता। रिश्ते निभाने के लिए बुद्धि नहीं बल्कि मन की शुद्धि चाहिए। सत्य कहो, स्पष्ट कहो, कहो न सुंदर झूठ। चाहे कोई खुश रहे
चाहे जो कोई रूठ। सौभाग्यशाली होते हैं वह लोग जिन्हें समय और समझ एक साथ मिलते हैं, क्योंकि अक्सर समय पर समझ नहीं आती और जब समझ आती है तो समय हाथ से निकल जाता है। ऐसा ज़रूर कुछ बचा कर रखिए कि लोग उसे पाने के लिए आपसे जुड़े रहें। खुद को खाली मत होने देना, क्योंकि लोग खाली चीज़ों को कचड़े के डिब्बे में डाल देते हैं। ना दूर रहने से टूट जाते हैं और न पास रहने से जुड़ जाते हैं। रिश्ते तो एहसास के वह धागे हैं जो याद करने से और मजबूत हो जाते हैं। पर खता तो वक्त है, कभी हालात के रूप में, कभी मजबूरियों के रूप में। भाग्य तो बस आपकी काबिलियत देखता है। जीवन में कभी किसी से अपनी तुलना मत करो। आप जैसे हैं सर्वश्रेष्ठ हैं। अपनों से मिला तजुर्बा बस इतना सबक सिखाता है। उतना ही मिलो किसी से जितना वह मिलना चाहता है। कोई मेरा दिल दुखाता है तो मैं चुप रहना ही पसंद करता हूँ, क्योंकि मेरे जवाब से बेहतर वक्त का जवाब होता है। कोई इतना अमीर नहीं होता है कि अपना गुजरा हुआ कल खरीद सके, तो कोई इतना गरीब भी नहीं है कि अपना आने वाला कल न बदल सके। दुनिया में दान जैसी कोई संपत्ति नहीं, लालच जैसा कोई रोग नहीं, अच्छे स्वभाव जैसा कोई आभूषण नहीं और संतोष जैसा और कोई सुख नहीं। क्रोध और आंधी दोनों एक समान है। शांत होने के बाद ही पता चलता है कि कितना नुकसान हुआ है। सपने वह नहीं जो आप सोते हुए देखते हैं, सपने तो वह है जो आपको सोने नहीं देते। चाय और चरित्र जब भी गिरता है तो ऐसा दाग लगाता है कि धोने से भी नहीं जाता है। जो व्यक्ति हर पल दुख का रोना रोता है, उसके द्वार पर खड़ा सुख भी बाहर से ही लौट जाता है। एक बेहतरीन इंसान अपनी जुबान से ही पहचाना जाता है, वरना अच्छी बातें तो दीवारों पर भी लिखी होती हैं। जिसमें नुकसान सहने की ताकत हो वही मुनाफा कमा सकता है, फिर चाहे वो कारोबार हो चाहे रिश्ते। किसी मनुष्य की वर्तमान स्थिति देखकर उसके भविष्य का मजाक मत उड़ाओ, क्योंकि कल में इतनी शक्ति है कि वह एक साधारण से कोयले को भी धीरे धीरे हीरे में बदल सकता है। समय बहुत कीमती होता है। करोड़ों रुपए खर्च करके भी एक नया क्षण खरीदा नहीं जा सकता। नहीं खाई ठोकरे सफ़र में तो मंजिल की अहमियत कैसे जानोगे। अगर नहीं टकराए गलत से तो सही को कैसे पहचानोगे। जीवन में कभी भी हार न मानो, क्या पता आपको अगली ही कोशिश कामयाबी की ओर ले जाए।